यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं भक्तवृंद, कल हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे भागवत धर्म बोले कि ये जो भागवत धर्म है भगवान कभी हृदय से दूर नहीं होते, कभी भी। और जब जो जीव को, मनुष्य को विस्मृति हो जाती है, विस्मृति होने के कारण, भूलने के कारण ही वो क्या समझता है, मैं जीव हूँ, अपना स्वरूप को वो भूल जाता है। और मैं मनुष्य हूँ, इसी प्रकार भ्रम जो है उनका विपर्य हो जाता है। बोले कि ये देह में उनका अभिनिवेश होने के कारण, मतलब तन्मय होने के कारण उनको क्या दिखता है, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग और अनेकों जो है भय होते हैं। बोले कि इसलिए ये भय से निवृत्ति होने के लिए उनको क्या करना चाहिए, गुरुदेवतात्मा भयत्यैकैशम, गुरुदेवतात्मा, गुरु के पास जाना चाहिए। भय निवारण करने के लिए ये संसार को देखने से भय होता है, रोग को देखने से भय होता है, बुढ़ापा आया है ये भी एक डर है, आँख को नहीं दिख रहा है ये भी एक भय है। तो इसलिए गुरु को ही आराध्य देव मान करके, प्रियतम मान करके अनन्य भक्ति के द्वारा
ईश्वर का भजन करना चाहिए। बाकी संसार में किसी वस्तु की अनन्य भक्ति मतलब जैसे कि आप शिव जी को मानते हो, फिर किसी ने बोल दिया तो हनुमान जी को भी बोलते हो, फिर किसी ने बोला तो दुर्गा जी का चिंतन करते हो। इसी प्रकार मन में भ्रमित नहीं होना चाहिए। शिव जी के ऊपर ही आपका जो है दृढ़ विचार रहना चाहिए। चाहे विष्णु जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, उन्हीं को जो है एक ही भाव से देखो। जो राम है वही शिव है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्मा है, वही जो है हनुमान जी है, सब एक ही है, इसमें कोई भिन्न नहीं है। जैसे कि घड़े में 50 घड़ा है, घड़े में जल है, सब जल में सूर्य या चंद्रमा का छाया जो होता दिखते हो आप, एक तो सूर्य का छाया देखते हो तो सब में सूर्य का छाया आपको अलग अलग से दिखता है, लेकिन वो सूर्य अलग है क्या? यहाँ 50 घड़ा हम रखे तो वो सूर्य 50 है क्या? एक ही है। घड़े के कारण, घड़े के अंदर जल होने के कारण हमको जो है ये 50 दिखता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो अविद्या है, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता के कारण हमको इधर उधर का ज्ञान मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में सब ईश्वर जो है एक ही है। अलग नहीं है। और ये किससे? ना गुरु के, उत्तम गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जब जाओगे, गुरु जो बात बोलेंगे उसी को धारण भी करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। उन्होंने जिस देवता का मंत्र आपको दिए हैं उसी को ही आप आराध्य देव मान करके दूसरे किसी देवता को ना करके उसी में ही आप भजन करके अनन्य भक्ति से, तब जाके आपका जो है ये अविद्या हटेगा, अज्ञानता हटेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक जो है ये अज्ञान रहेगा। ओम नमः। अविद्यमानोप्य भवाति हि द्वयो ध्यातुर्ध्या स्वप्न मनोरथौ यथा। बोले कि हे राजन, भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। इस संसार में जैसे कि घड़े के अंदर आप कहीं भी देखोगे तो उसमें क्या है? मिट्टी है। मिट्टी के अतिरिक्त और घड़े में कुछ है क्या? इसी प्रकार इस संसार में ये भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन ये होने पर भी, आत्मा या भगवान जो होने पर भी आपको जो है प्रतीति चिंतन करने वाले, उसके चिंतन के कारण ही, मन के भ्रम के कारण ही आपको क्या होता है? वो होने पर भी आपको दिखता नहीं है। जैसे कि आपने अपने कंधे पे अंगोछा एक कपड़ा रखे हो और उसी कपड़े को आप दूसरे जगह में ढूंढ रहे हो, तो आपको पता नहीं आप ढूंढ रहे हो, लेकिन अपने शरीर के ऊपर ही है। लेकिन आपको वो कपड़ा आप ढूंढ रहे हो बाहर से, तो किसी ने अगर पूछा तो आप बोलते हो कि मुझे वो मेरा टाउल चाहिए,
उन्होंने बोला आपके कंधे पे है, तब आपको ज्ञान होता है। बोले कि ये मन का भ्रम है, जैसे हम रखा हुआ वस्तु हम भूल जाते हैं। ये किसके कारण? बोले कि ये सांसारिक वस्तु के प्रति मन उधर जब चला जाता है तब ये वस्तु हम भूल जाते हैं। लोग अपने को क्यों भूलते हैं? आत्मा को क्यों भूलते हैं? सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति होने के कारण ही अपना स्वरूप को भूल जाते हैं। अगर सांसारिक वस्तु के प्रति जिनका आग्रह नहीं है वो कुछ भी नहीं है। बोले कि ये मन का खेल है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता अहम करोमीति वृथाभिमान। ये जितना आपके मन में दुख होता है, सुख होता है, और मैंने ये कर लिया, मुझे इसको सहन करना पड़ा, ये जो मन होता है ये किसका खेल है? बोले कि ये मन का खेल है। मन जैसे जैसे होता है उसी प्रकार ये मन के खेल होने के कारण आपको ऐसा दिखता है। जैसे कि आप स्वप्न में देख रहे हो कुछ वस्तु, देख रहे हो कि कहीं घूमने गए हो और वहाँ पर घूम रहे हो और जोर जोर से हंस रहे हो, आनंद ले रहे हो, लेकिन जागने के बाद जिस वस्तु को स्वप्न में देख कर के आप हंस रहे थे वो वस्तु है क्या? नहीं होता है। जागने के बाद वो वस्तु नहीं रहता है, वो मिथ्या हो जाता है। बोले कि ये जैसे स्वप्न आप देख रहे हो इसी प्रकार ये स्वप्न दृष्टा के कल्पना है। स्वप्न में आप कल्पना करते हो, तो इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी आप जो है मन में विभिन्न प्रकार होता है। आप कल्पना करते हो मैं ऐसे घर बनाऊंगा, ऐसे ये करूंगा, वो करूंगा, ये से आलीशान बंगला करेंगे, गाड़ी करेंगे, घोड़ा करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, वो करेंगे, फलाना फलाना, ये सब रखते। ये सब विलक्षण किस में होता है? ये मन के अंदर होता है। हम जैसे जैसे जगत के वस्तु को अपना ही मान करके अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि होने के कारण पहले बता दिया था, मन के अंदर ये दुख सुख आदि होता है। तो बोले कि इसलिए विचारवान पुरुष क्या करता है? बुद्धो निरुन्ध्यात भयम ततः स्यात्। बोले कि ये विचारशील व्यक्ति जो होता है वो क्या विचार करता है? अरे ये सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति होने के कारण मेरा बंधन हो जाएगा, मैं बंधन में पड़ जाऊंगा। इसी प्रकार मन में उनका विचार होता है। तो ये विचार होने के कारण वो बंधन में फंसता है। जब तक ये विचार नहीं है तब तक उनको बंधन नहीं है। सांसारिक वस्तु के प्रति जब इनका मन आकृष्ट हो जाता है तब जीव बंधन में पड़ता है। जैसे कि मछली जाता है खाने के लिए, तब जो है वो कील में फंस जाता है, तब वो मरता है। जब नहीं जाएगा तब जो है बंधन में नहीं पड़ेगा। इसीलिए
बताते हैं, बोले कि सांसारिक कर्मों के संबंध में जो संकल्प करता है, विकल्प करता है। संकल्प मतलब करेंगे या ना करेंगे, विकल्प ये सोचने वाला कौन होता है? ये मन के अंदर होता है। और मन को अगर आप अपने बस में कर लिया, तब जो है दृढ़ हो करके विचारवान व्यक्ति क्या करते हैं? मन को अपने बस में कर लेते हैं। बस में कर लेते हैं, तब जो है उनको अभय पद की प्राप्त होता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतज्वरः वीतराग भय क्रोधो स्थितधीर्मुनिरुच्यते। सुख आने पर ज्ञानी लोग जो है क्या होते हैं? उद्विग्न नहीं होते हैं, आनंद नहीं होते हैं। दुख आने पर उद्विग्न नहीं होते, हाय हाय नहीं होते। सुख आने पर आनंदित नहीं होते। बोले कि जो विचारवान पुरुष होते हैं वो स्थिर रहते हैं, दुख में ना अधीर होते हैं, ना सुख में आनंदित होते हैं। बोले कि ये सुख दुख जो है जैसे आंधी आती है और चली जाती है 15-20 मिनट के बाद, कि आधा घंटा, 1 घंटा या 1 दिन, इसी प्रकार ये संसार में शरीर धारण करने से सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। ये आंधी जैसे आती है, इसी प्रकार वो आएगा फिर जाएगा। बोले कि ये विचारवान पुरुष इसको आंधी के समान सोचते हैं, इसलिए उनके मन में कभी दुख ना होता है, ना सुख भी होता है। बोले कि इसको इसलिए उनको दुख सुख आदि कभी स्पर्श नहीं कर पाता। भगवान ने और गीता में क्या बोले? बोले कि बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते। बोले कि युक्त बुद्धि हो करके आप कर्म करो। बोले कि बुद्धि तो बुद्धि, फिर युक्त बुद्धि क्या है? मान लो आपको अभी दुख हो रहा है, मन में बड़ा दुख है, किसी ने कुछ बोल दिया, मन में दुख होता है कि नहीं? होता है। तब आप क्या करते हो? भगवान का चिंतन करते हो, भगवान के पास जाकर के बैठ जाते हो, और भगवान का जब चिंतन करते हो तब ये दुख जो है अपने आप चला जाता है। जाता है कि नहीं? अगर एक क्षण आप चिंतन किए तो आपका दुख अगर मिट गया, तो आप अगर 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा करोगे तो बहुत दुख चला जाएगा। बोले कि ज्ञानी लोग ऐसे ही करते हैं। बोले कि इसलिए भगवान का लीलाओं का जो है स्मरण करना चाहिए। मंगलमयी कथा जो है उसी को ही सुनते रहना चाहिए। इसलिए तो बोले कि स्वाध्याय सत्संग न प्रमादितव्यम। स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य अध्ययन करना चाहिए। बोले कौन सा अध्ययन करना है? अच्छा, नोवेल डिटेक्टिव पढ़ोगे तो उसी में क्या आपको आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। बोले कि जिस शास्त्र में विषय बंधन आदि नहीं होगा उसी शास्त्र को पढ़ना चाहिए। बोले कि जिसमें भगवत की प्राप्ति होगी,
उसी शास्त्र को पढ़ना चाहिए और उसी को सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या होता है? सत्संग जो होता है, इंद्रियों को उत्तम संग कराना, उसी को बोलते हैं सत्संग। अपने जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को उत्तम संग करना है। मन घूमने का इच्छा है, तो मन को घूमने का इच्छा है तो मन को जो है भगवान में जोड़ लो, तो भगवान का दर्शन करे, भगवान के कथा का श्रवण करे, भगवान को स्पर्श करे, भगवान को दर्शन करने के लिए पैरों में पैदल पैदल जाते रहो और उनके लिए हम कर्म करें। हाथ के द्वारा बेलपत्ता, तुलसी पत्ता, फूल आदि उनको तोड़े, वाणी के द्वारा उनके जो है स्तोत्र आदि पाठ करें। तो बोले कि ये इंद्रियों को इसमें लगाओगे, ये उत्तम संग है। जब इस प्रकार करोगे, उसी को बोला जाता है सत्संग। यही बताते हैं। बोले कि बुद्धि युक्त मतलब बुद्धि में भगवान को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? बोले कि इसी प्रकार, जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, जो खाता हूँ मेरे अंदर जो आत्मा के रूप में, इसलिए ना भगवान ने गीता में भी बताया, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे गर्भ के अंदर जो वैश्वानर रूपक जो वैष्णवाग्नि है, उनके लिए मैं भोजन कर रहा हूँ। और वो सब प्राणी के अंदर वो निवास करने वाले, अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर रूपक जो अग्नि है, वो अग्नि प्राणिनाम देहमाश्रितः, सब प्राणियों के अंदर निवास करने वाले हैं। बोले कि उनके लिए मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। अज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? मैं खाता हूँ, मेरे लिए ये कर रहा हूँ। लेकिन ज्ञानी क्या बोलता है? ज्ञानी बोलता है कि ये जो है घर परिवार, ये भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, मैं भी जो कर्म करता हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब भगवान का है। इसीलिए जो है उनको ये विषय वासना आदि स्पर्श नहीं कर पाता। बोलते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, चाहे सुकृत कर्म हो चाहे दुष्कृत कर्म हो, अच्छा कर्म हो या पाप भी, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। तो बोले कि भगवान को जोड़ करके बुद्धि में हम उसी कर्म को करें। इसलिए ना पहले आपको बता दिया मैंने, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, ये सब इंद्रियों के द्वारा जो कर्म मैं कर रहा हूँ, ये भगवान मैं आपको समर्पित करता हूँ। ऐसे तब जो है आप इस संसार से पार हो जाओगे। जब अपने और खींचोगे, मैं कर लिया जैसे रावण ने किया, तो उनको क्या हुआ? दुख भोगना पड़ा। तो ये अहंकार के कारण जीव को जो है इसी प्रकार भोगना पड़ता है। बोले कि इसीलिए भगवान क्या बोले कि देखो, बोले कि हृदय के अंदर व्रत धारण करना चाहिए।
बोले कैसा व्रत है? बोले कि अपने प्रियतम जो भगवान है उसी को ही धारण करना चाहिए। एवं व्रत स्व प्रिय प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई। बोले कि भगवान जो प्रिय भगवान है, किसको राम प्रिय है, किसको शिव जी प्रिय है, किसको जो है शिव जी शंकर जी प्रिय है। बोले कि ये सब जोर जोर से उच्चारण करके गायन कीर्तन करना चाहिए, मन जो है उसी में हो जाएगा। नाचो, और उसी समय आपको ये संसार और दिखेगा ही नहीं। भक्त जो होते हैं वो कभी चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, कभी धीरे धीरे बोलते हैं, कभी रोता है, रोते रोते भी भगवान का नाम लेता है, कभी हंसते हंसते भगवान का नाम लेता है, बाबरी बन जाते हैं। एक सुमित्रा माता है अभी भी वृंदावन में, बिहारी जी के इसमें, उम्र भी बहुत कम है, राजस्थान के शरीर है उनका, और उन्होंने जब भी देखो कभी रोती है कभी हंसती है, किससे मतलब नहीं है, संसार के किसी व्यक्ति के प्रति उनका जो है भाव भक्ति ऐसा कुछ नहीं है। बस बिहारी जी अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ऐसे भाव अभी भी है लोग। बोले कि इसी प्रकार लोगों के द्वारा ही ये संसार चल रहा है। बोले कि इसी प्रकार भजन करना चाहिए, भगवान के कीर्तन से अनुराग होना चाहिए। उससे क्या होता है? बोले कि प्रेम का अंकुर, जैसे कि मिट्टी में बीज हम लगाने पर जब पानी नहीं देंगे तब अंकुर नहीं बनेगा, लगाने के बाद पानी देने से ही अंकुर होता है। बोले कि इसी प्रकार भगवान का नाम आदि लेने से, उसके प्रति हमारा अनुराग होने पर ही जो है भगवान के प्रति प्रेम का जो अंकुर है अंदर जो है वो उगेगा। जब तक हमारा प्रेम अनुराग भगवान के प्रति अगर नहीं होगा, लोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, लोग जा रहे हैं मत्था टेकने मैं भी जा रहा हूँ, इसी भाव से करोगे, ऐसे तो 100 जन्म या 1000 जन्म लाखों जन्म होने पर भी ज्ञान नहीं होगा। उनके प्रति मन का आकृष्ट होना चाहिए। जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे हमारे मन के अंदर भगवान को जो है, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप मन के द्वारा वो खींचा जाना चाहिए। देखो, जब भगवान ने छोड़ करके आ गए, नंद बाबा और जोशोदा, आप बोलोगे कि ये इनका पुत्र के रूप में थे, तब उनको ये भाव आ जाएगा। सारे गोपों में, गोकुल में लोग जो है तष्ट मतलब स्तब्ध हो गए भगवान जाने के बाद। उनका जो है ना काम में मन लगा, ना उसको खाने की इच्छा भी है, ना चलने की भी इच्छा है। जैसे कि कितने दिनों से ये लोग खाए नहीं, सोए नहीं, बैठे नहीं, हंसे नहीं, इसी प्रकार भाव उनके अंदर बन गया। क्योंकि भगवान के प्रति जो उनका अनुराग है, जिसको हम ज़्यादा चाहते हैं, वो वस्तु हमसे दूर होने पर मन का भाव इस प्रकार बन जाता है। देखो, उनकी बात क्या बोलोगे? पशु पक्षी स्थावर जंगम आदि सबका जो है वो गोपी वेणु गीत में आता है। बोले कि अरे सखी,
ये क्या बोलूं उनके बारे में। गौ जो है भोजन करने का समय उनका घास भी जो है, जब इनका बांसुरी का ध्वनि उनके कान में सुनाई पड़ता है, तब वो गौ माता भी क्या करती है, उसको उसी स्वर को निहारती रहती है। जिधर से ध्वनि आ रही है उसी दिशा के प्रति उनका भाव वहाँ रहता है, इधर नहीं रहता है। और जो बच्चियाँ आदि बछड़ा बच्चियाँ दूध पीते हैं माँ से, और वो ध्वनि अगर उनके कान में गूंज उठी तो उन्होंने ना वो निगल पाते ना उगल भी पाते हैं, ऐसे ही रह करके स्तब्ध हो करके सुनते हैं। पेड़ पौधे आदि जो है ना हलचल होते हैं, स्थिर हो जाते हैं वही ध्वनि को श्रवण करने के लिए, क्योंकि उसी ध्वनि के प्रति उनका अनुराग है। उनके मन के अंदर मान लो वो जड़ वस्तु होने पर भी जड़ वस्तु में भी चेतन का शक्ति है। जमुना जी के जल का प्रवाह भी स्थगित हो जाता है, और मनुष्य की बात क्या है। तब जो है उन लोगों के अंदर अगर ये भाव होता है तो मनुष्य के अंदर क्यों नहीं होगा। मनुष्य क्या होता है, ना प्रयास नहीं करता है, अपने को ज़्यादा चालाक समझता है। बोले कि इसीलिए ज्ञानी जो होते हैं वो ये संसार के चक्कर में नहीं फंसते। अरे शरीर तो एक दिन मरना है, एक दिन हम जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य, जन्म होने से मरना है, ये बना हुआ है तो एक दिन मिटेगा। तो इसीलिए किसी का चिंता परवाह नहीं करते, एक दिन तो मरना है तो भय नहीं करते। जितने भी कंटका किन्न पथ हो वो आगे चलते रहते हैं, दुख आदि सहन करते हैं। बोले कि ये जो है किसी लक्ष्य से जा रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति की लक्ष्य से जब निकल जाते हैं उनको ये सब कुछ मालूम नहीं पड़ता, और ये अज्ञानता उनका दूर हो जाता है। यही लक्षण है। बोले कि भगवान का गुण का गान जब करने लगता है मधुर स्वर से, उसको जो है ये सारा जगत वो भूल जाता है। जब आप कीर्तन करते हो, कीर्तन करते समय आपको ना घर में याद होता है, ना कहाँ पर है आपको याद होता है, ना आपके शरीर के जो पहना हुआ वस्त्र के प्रति भी ध्यान रहता है, ना अपने प्रति भी ध्यान रहता है। ध्यान का किस में रहता है, वही संगीत के प्रति, और संगीत के उसी पद के प्रति, भगवान के प्रति रहता है। बोले कि ये भाव जब हो जाता है तब जो है प्रेमी जो है अपने प्रियतम को अनुभव करता है। राधा जी ने उद्धव जी को स्वयं प्रकट करके दिखा दिए। बोले कि देखो मेरे से कभी कृष्ण अलग नहीं है, मेरे पास ही है, प्रकट करके दिखा दिए। हम भी, हमारे भी ऐसे होता है, लेकिन हम उसी प्रकार भावधारा हमारा नहीं हुआ है। एक ओडिया बाबा जी थे वृंदावन में, अभी उनका शरीर शांत हुआ 20 साल होगा, शायद 20 साल होगा। उन्होंने मतलब पूरे भारतवर्ष जो है गंगा जी का उन्होंने परिक्रमा किया, पैदल पैदल पूरे गंगा जी का। उन्होंने एक बार बद्रीनाथ में यज्ञ कर रहे थे,
उस समय एक दो बस जाते थे, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी उस समय, और उनका घी खत्म हो गई। पंडितों ने बोलने लगे, स्वामी जी घी खत्म हो गई, हम कैसे करेंगे? तो बस से उन्होंने मंगाए थे और बस आने का समय और लेट है, फिर जगह बंद हो जाएगा। बोले कि जाओ माता जी से लेके आ जाओ, अलकानंदा से लेके आ जाओ। वो टीन लेके गए और उसमें जल भर के लाए और उसी में आहुति किए और जलने लगा, आहुति भी देने लगे। जब घी आ गया तब बोले कि लो ये घी वही अलकानंदा को समर्पण कर दो, और भक्तों ने लिए उसी में समर्पण कर दिए। विश्वास से ये सब बनता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार भगवान स्वयं बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आकर के उनको खीर दिए, वो लिए नहीं, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए। बाद में उन्होंने अनशन किए तो भगवान ने आकर के साक्षात उनको दर्शन दे करके खीर दिए, वो खाए। कभी उन्होंने सोते नहीं थे, बैठ के ही रहते थे। तो ऐसे ऐसे साधक जो है किस लिए कर रहे हैं? वही परमात्मा को प्राप्ति के लिए, अपना ये जीवन को सार्थक करने के लिए, मनुष्य जीवन का। अगर वो लोग नहीं करते तो हम लोग को शिक्षा कैसे मिलता? यही दृष्टांत है। उन्होंने किया, जज्जा चरति श्रेष्ठा ततो देवे तरो जना। जब श्रेष्ठ व्यक्ति ये सब करते हैं तो उसके बाद जो आते हैं वो पीढ़ी पर पीढ़ी वाला वो उसको क्या करते हैं? आचरण करते हैं। आप श्राद्ध कर रहे हो तो आपके बच्चे वो भी करेंगे। आप अगर नहीं करते हो तो वो कहाँ सीखेंगे? ऐसे बोले कि इसीलिए बोले कि मन के अंदर एक नियम बना लो, विशुद्ध व्रत धारण कर लो मन के अंदर। आत्मा ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। गुरु से ये शिक्षा प्राप्त करके इसी को ही धारण कर लो। इसको दृढ़ भाव से जब धारण करोगे, भगवान के प्रति आपका जो है अनुराग होगा। जब आप नहीं दृढ़ नहीं करोगे तब जो है, जैसे कि आप अंधेरों में कहीं जा रहे हो, मन को दृढ़ करके जाते हो तो आपको भय नहीं लगता है। मन के अंदर दृढ़ता नहीं है तो आगे जाने से आपको क्या है? अरे वो लटा को देख करके आप भालू समझते हो, रस्सी को देख करके सर्प समझते हो, पर्वत को देख करके हाथी समझते हो। मन के अंदर मन में अगर दृढ़ता आ गई तो आप अपने आप आनंद से पार कर लेते हो। तो इसी प्रकार बोलते हैं कि मन को दृढ़ कर लो। दृढ़ करोगे तो भगवान के नाम कीर्तन से आपका मन जो है उसी में अनुराग आ गया। अनुराग आएगा तो भगवान का प्रेम का जो अंकुर है अपने मन के अंदर उगेगा। तब जो है फल स्वरूप आपको ये त्याग वैराग्य आदि मन में आ जाएगा। जब तक ये नहीं करोगे तब ये फल नहीं फलेगा। आपको क्या मिलेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर आदि मिलेगा। बस रोज कमाओ, खाओ, लड़ाई झगड़ा करो और बच्चा पैदा करो, और कुछ नहीं मिलेगा। ये पशु के समान है। पैसा कमाना, खाना पीना
संतान संतति उत्पन्न करना, ये पशु भी करता है। और आप और पशु में अंतर क्या है? इसलिए मनुष्य जन्म भगवान ने दिए। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब सारे जीव को सृष्टि कर लिए, अंत में मनुष्य को उत्पन्न किए। मनुष्य शरीर देखने के बाद भगवान के मन में बड़ा आनंद हुआ। किस लिए? ना यही कर्म करेगा। कौन सा कर्म करेगा? ये कर्म करेगा? यही कर्म नहीं, भगवान का भजन करेगा और अपने जीवन को सार्थक करेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वही कर्म है। तो ज्ञानी जो है वही सोचता है, मुझे मेरा मुक्ति कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। ये राजा निमि ने जो प्रश्न पूछा, भागवत धर्म क्या है, उनको ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान है, फिर भी उन्होंने क्यों पूछ रहा है? ना मुनियों का मत जो है अलग अलग होता है, साधन जो है अलग प्रकार के बताएंगे, किसी प्रकार कौन बताता है, लेकिन रास्ता एक ही है। कोई बोलता है कि कीर्तन करने पर, नाम संकीर्तन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती। कोई बोलता है कि आप योग के द्वारा भगवान को प्राप्ति कर सकते हो। कोई बोलता है कि आप जाप करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे मार्ग जो है अलग अलग है। जैसे कि आपको अमृतसर जाना है, कोई पैदल जाता है तो पहुंचता है वहाँ, कोई बस में जाता है उधर पहुंचता है, कोई जो है हेलीकॉप्टर में जाता है वो भी पहुंचता है, कोई ट्रेन में जाता है वो भी पहुंचता है। इसी प्रकार, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए मैं अमृतसर पहुंचूंगा। इसलिए मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे परमात्मा को प्राप्ति करना है। ये मन में दृढ़ विचार जब आप रखोगे, मन में जब दृढ़ता नहीं है, जैसे कि यहाँ आने के लिए मन के अंदर आप दृढ़ता किए हो, तब जो है 4 बजे आपको याद आ जाता है, तब आप यहाँ आते हो। मन के अंदर अगर दृढ़ता नहीं है तो आप आएंगे? नहीं आएंगे। अरे आज नहीं तो कल जाएंगे, परसों चले जाएंगे, ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो है मन के अंदर दृढ़ता होना चाहिए, गांठ बांध लो जो कभी खुलेगा नहीं। इसी प्रकार अच्छे काम में बोले कि भक्त जो होते हैं इसी प्रकार भगवान का भजन करता है, कीर्तन भी करता है, बार बार मनन करता है। बोले कि ऐसे तरीके से नित्य निरंतर करता है, कभी नाचता है, कभी खेलता है, कभी हंसता है। इसी प्रकार भगवान का चिंतन में ऐसे रमता है। खंबायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिषितत्वानिदिशो ध्रुवादिन। बोले कि ये जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, ये जितने सब सूर्य चंद्र तारा आदि है, पृथ्वी है, ये सब क्या दिख रहा है? बोले कि जो भक्त होता है वो क्या सोचता है कि ये परमात्मा का स्थूल शरीर है, यही सोचता है। बोले कि ये समुद्र आदि जो है, हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। बोले कि चारों ओर जो है, जैसा जैसा आप भावना करोगे इसी प्रकार ही आपको बाहर दिखेगा।
तदाकार वृत्ति आपके अंदर बन जाएगा। यदि भगवान का चिंतन नित्य निरंतर करते रहोगे तो आपको क्या दिखेगा? भगवत्कार वृत्ति आपके अंदर जब बन जाएगा तब चारों ओर आपको भगवानमय ही दिखेगा। इसलिए तो तुलसीदास बोल रहे हैं, क्या है? नारी पियारी कामी जिमी, लोभी पियारी जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर लागहि मोहि राम। बोले कि कामी पुरुष को कहीं भी जाए तो उनको चारों ओर क्या दिखता है? नारी ही दिखता है। जो लोभी होते हैं उसको क्या दिखता है? पैसा ही दिखता है। कहीं भी जाए, कहीं भी बात करे, कुछ भी करे, पैसा ही, उनका पैसे से अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है। और भक्त जो होते हैं उनको कहीं भी जाने पर वो क्या है? भगवान को ढूंढता है, भगवान के भक्तों को ढूंढता है। देखो हनुमान जी ने लंका गए तो उन्होंने पहले जो है विभीषण को मिले, भक्तों को मिले, पहले गए राम जी के कार्य में और उनके भक्तों के साथ उनका संबंध पहले जोड़ते हैं। ऐसे मन के अंदर जो है ये भाव रहता है भक्तों के अंदर। बोले कि वो क्या सोचता है? बोले कि ये चराचर जगत जो दिख रहा है यही परमात्मा का स्थूल शरीर है। ऐसा भगवान मैं ही जान करके वो भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का मनन करता है और बार बार भगवान को ही याद करता है। इससे अतिरिक्त और कुछ चिंतन नहीं करता। जैसे कि प्रहलाद को क्या बोला हिरण्यकशिपु ने? बोले कि अगर आपने बोलते हो कि मेरा हरि जो है सर्वत्र है, बोले कि हाँ है। बोले कि कहाँ है, दिखाओ। बोले कि आपको नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है पिताजी। बोले कि आप अज्ञान के कारण, ये गर्भ अहंकार होने के कारण वो अहंकार से दिखते नहीं है। प्रहलाद जी एकदम सरल भाषा से बता रहे हैं। बोले कि ये पिताजी, आपके अंदर जो अहंकार है, गर्व है, इसके कारण आपके चक्षु में एक पर्दा पड़ गया है, इसलिए आप भगवान को नहीं देखते। लेकिन जो भगवान को, मेरे भगवान को पाने के लिए आपके अंदर सरल स्वभाव अगर हो जाए तब आपको भगवान दिखेंगे। तब उनको बड़ा गुस्सा आया। बोले कि अगर आपको ऐसा है मुझे दिखाओ ना। हाँ मैं दिखा दूंगा। बोले कि इस खंबे में दिखाओ। बोले कि ठीक है, ये खंबे में मैं तो देख रहा हूं लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। तो बोले दिखाओ। बोले कि मैं दिखाता हूं, आप देखो, ठीक ढंग से देखो। तब जो है उन्होंने गदा प्रहार जब किया, वो खंबे को भगवान प्रकट हो गए। भगवान जो है सिया राममय सब जग जानी, तुलसी रामायण में भी आया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, इधर उपनिषद में भी आता है। ईशावास्योमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सारा जगत में व्याप्त है और जगत के अंदर जितने पदार्थ है, वस्तु है, सबके अंदर भी वो विद्यमान है। वो कहीं है, इसी देश में है, यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं, इस प्रकार नहीं है। अभी है, काल नहीं रहेंगे, इसी प्रकार भी नहीं है। बोले कि सभी देश में है, सभी काल में है, सब स्थान में है, इसी प्रकार। बोले कि वही परमात्मा का भक्त जो होते हैं, अपने भक्ति के द्वारा वो यही चिंतन करता है। मन के अंदर उनका दृढ़ विश्वास रहता है, तब जो है भगवान उनको दर्शन देते हैं। जब तक दृढ़
भाव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। भगवान जो है पूछ पूछ करके आके दर्शन देते हैं किसी ना किसी रूप से। 1980 में एक भगत आया था कलकत्ता से पुरी, जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए गया। बड़ा सेठ था, उन्होंने कई करोड़ के मालिक, और जगन्नाथ मंदिर गया, सबको जगन्नाथ दिखने लगे, उनको दिखाई नहीं दी। जब नहीं दिखने लगे तब उनको जो है बोलने लगा, अरे जगन्नाथ जी कहाँ है, जगन्नाथ जी कहाँ है। तब पंडा लोग जो है, वहाँ का पंडे जो है बड़ा खतरनाक होते हैं। आजकल जो है प्रशासन के द्वारा थोड़ा बहुत नरम हो गए, नहीं तो पहले बड़ा खतरनाक थे। उन्होंने बोले कि देखो, गाली गुलज किए उनको बंगाली में, और बोले कि कितना पापी आया है, यहाँ आया है, बोलता है कि जगन्नाथ कहाँ है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। तो उन्होंने बहुत शर्म आया उनको, उन्होंने जा कर के जिस कमरे में था, उन्होंने वहाँ पर अनशन करके बैठ गए। जब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक जो है मैं अन्न जल आदि स्पर्श नहीं करूँगा। ये 80 की बात है। और वहाँ कुछ भी खाया नहीं, ऐसे 8 दिन रहा और जगन्नाथ जी का ही चिंतन करने लगा। और उसी दिन रात को जो है उनको जो है स्वप्न में भगवान का स्वरूप उन्होंने देखा। वो कभी देखा भी नहीं था, फोटो में जो देखा था बस इतना ही है। और उनको रात्रि में स्वप्न में आए और उनको जो है सुबह उन्होंने स्नान आदि किया, भगवान का चिंतन करके बैठ गया। तब जो है एक बालक आया, एक नारियल लेकर के पानी वाला नारियल, बोला कि इसको पी लो, आपने 8 दिन हुआ खाए नहीं और कमज़ोर हो जाओगे, इसको पी लो। वो बोला कि मुझे जब तक दर्शन नहीं होंगे मैं जल भी छूँगा नहीं। बोले कि भाई आज पी लो, आपको आज दर्शन हो जाएंगे। बार बार बोलने पर भगवान जब वेश बदल करके आते हैं तो भगवान की बात को कौन टाल सकता है। बोले कि आज दर्शन मिलेगा ना, हाँ मिलेगा, आप पी लो। और पीने के बाद बोले कि आप जाओ। तब उन्होंने तुरंत ही गया और भगवान का दर्शन किया। उनको यहाँ मालूम नहीं पड़ा, वहाँ जब गया दर्शन करने के बाद उनको मालूम हुआ, अरे वो जो बच्चा आया था वो बच्चा ही जगन्नाथ के रूप में ही आया था कोई। ऐसे हमारा भाव उनके प्रति नहीं होने के कारण ही हमको दूर दूर हमको लग रहा है। लेकिन हमारा भाव अगर सही हो, हमारा अंदर बाहर उभय का जो है मन के अंदर, इस भाव में हम भगवान का भजन करेंगे, तब जो है भक्तों का भगवान के प्रति श्रद्धा, अटूट श्रद्धा रहता है, तो भगवान अपने आप दर्शन देने आ जाते हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है। बोले कि इसलिए बोले कि देखो भोजन करने से जैसे आपको 3 लाभ होता है। बोले कि प्रत्येक ग्रास के साथ आपको तुष्टि होती है, आनंद प्राप्ति होती है, और शरीर में आपका पुष्टि होता है, मतलब शरीर को बल मिलता है।
और जो है क्षुधा भूख जो है मिट जाता है, क्षुधा की निवृत्ति। ये 3 चीज होता है कि नहीं? बोले कि इसी प्रकार भगवान के प्रति भजन करने से, वो भोजन करने से ये 3 चीज प्राप्त होता है। और भजन करने से आपको क्या है? भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है और अपने प्रभु का स्वरूप का अनुभव भी होता है। और जो है अनन्य वस्तुओं में वैराग्य आता है, सांसारिक वस्तु में वैराग्य आता है। ये 3 चीज प्राप्त होता है। भगवान के प्रति प्रेम होता है भक्ति करने पर, और भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है, और तीसरा चीज जो है सांसारिक वस्तु में वैराग्य आता है। मतलब जिस वस्तु को आप अपने पास रखने के कारण भगवान का दर्शन नहीं होता, उसी वस्तु के प्रति आपके मन में वैराग्य हो जाने के कारण ही भगवान को दर्शन मिलता है। जैसे कि दर्पण है, दर्पण में अगर धूल जम गया तो आपका परछाई दिखता है? नहीं दिखता है। जब वो हटाने पर ही आपका जो है परछाई दिखता है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तु के प्रति जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक आप परमात्मा की दर्शन नहीं होगा। बोले कि तुष्टि पुष्टि क्षुधा जैसे भोजन करने से आपको ये 3 चीज प्राप्त होता है, इसी प्रकार भगवान के प्रति भक्ति करने से आपको भगवान के प्रति प्रेम और भगवान का स्वरूप का अनुभव होता है, और सांसारिक वस्तुओं में आपको वैराग्य होता है। ये 3 चीज प्राप्त होता है। इसलिए आपको जो है ये भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये भक्ति से ही मुक्ति मिलती है और भगवान के दर्शन भी होते हैं। अनन्य भाव से जो करता है उसको प्राप्त होता है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते